क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक। हरित लवक का रासायनिक संगठन केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एक परिपक्व औसत क्लोरोप्लास्ट का रासायनिक संगठन शुष्क भार के आधार पर निम्न प्रकार से होता है। प्रोटीन 40 से 50%, फॉस्फोलिपिड्स 25 से 30%, क्लोरोफिल 5 से 10%, कैरोटीनॉइड्स 1 से 2%, जिसमें लगभग 75% ज़ैंथोफिल तथा 25% कैरोटीन होता है। आरएनए 5% तथा डीएनए, एंजाइम्स व कार्बनिक तत्व अंश मात्र होते हैं। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट वे कोशिकांग हैं जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट अत्यंत जटिल संरचना के कोशिकांग हैं जो हरे पादपों के कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से उपस्थित होते हैं। प्रकाश ऊर्जा एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, ऑक्सीजन का विमोचन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अंततः स्टार्च में परिवर्तन इत्यादि सभी क्रियाएं दीप्तिमान क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती हैं। इनका विकास प्रोप्लास्टिड नामक छोटे अपरिपक्व तथा लगभग रंगहीन प्लास्टिड से होता है जो अनिषेचित अंड से व्युत्पन्न होते हैं। बीज अंकुरण के पश्चात तथा पत्तियों में निर्माण के समय में प्रोप्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट में विकसित होता है। क्लोरोप्लास्ट शब्द का गठन शिम्पर 1883 ने प्रतिपादित किया था। हरित लवक की परसंरचना, अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट 2 एकल कलाओं यानी 2 यूनिट मेम्ब्रेन्स द्वारा परिबद्ध रहता है। प्रत्येक कला की मोटाई 50 से 80 एंगस्ट्रॉम होती है तथा दोनों कलाओं के मध्य 80 से 100 एंगस्ट्रॉम चौड़ा अवकाश होता है, जिसे परिकला अवकाश या पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट का अंतःस्थल 2 स्पष्ट क्षेत्रों स्ट्रोमा या पीठिका तथा ग्रेना में विभेदित होता है। स्ट्रोमा यह क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स भाग है जिसमें विषमांग हेट्रोजेनस प्रोटीन युक्त तरल पदार्थ भरा रहता है। स्ट्रोमा में राइबोसोम 70S डीएनए अणु, निम्न अणु भार वाले आरएनए अणु तथा ऑस्मियोफिलिक कणिकाएं उपस्थित होती हैं। इन कणिकाओं को प्लास्टोग्लोब्यूली कहा जाता है, जिसमें तेल बूंदें संचित होती हैं। स्ट्रोमा में कुछ स्थानों पर पट्टिलिकाएं उपस्थित होती हैं, जिन्हें स्ट्रोमा पट्टिलिका कहते हैं। स्ट्रोमा में मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिकीय अभिक्रिया यानी डार्क रिएक्शन संपन्न होती है। इसके अतिरिक्त इस भाग में लिपिड, प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल उपापचय भी होता है। ग्रेना यह क्लोरोप्लास्ट का सबसे महत्वपूर्ण तथा जटिल भाग है तथा इस भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया यानी लाइट रिएक्शन संपन्न होती है। प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में 40 से 60 ग्रेनम उपस्थित होते हैं। ग्रेनम पट्टिलिका यानी लैमिला एक के ऊपर एक सिक्के के रूप में स्टॉक ऑफ कॉइन्स की भांति सघन व्यवस्थित होती है। विभिन्न ग्रेनम एक दूसरे से स्ट्रोमा पट्टिलिकाओं या फ्रेड्स द्वारा जुड़े रहते हैं। एक स्ट्रोमा लैमिली
एक या अधिक ग्रैनम का भाग बनाती है तथा इन स्थानों पर ग्रैना, पट्टिलिकाओं व स्ट्रोमा व पट्टिलिकाओं में कोई स्पष्ट विभेद नहीं होता है। एक ग्रैनम में 10 से 100 पट्टिलिकाओं का चट्टा होता है। प्रत्येक पट्टिलिका या थाइलेकॉइड 2 कलाओं की बनी होती है। इन दोनों के मध्य स्थित गुहा ल्यूमन कहलाता है। इस ल्यूमन में जल तथा अनेक घुलनशील लवण होते हैं। थाइलेकॉइड कला में क्लोरोफिल तथा कैरोटीनॉइड वर्णक उपस्थित होते हैं। पट्टिलिका में प्रत्येक 2 प्रोटीन परतों के बीच लिपिड वर्णक की एक द्विआण्विक परत अथवा 2 एक अणुक परत होती है। लिपिड वर्णक परत में क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड तथा फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं। प्रत्येक परत में क्लोरोफिल अणुओं का पोरफायरिन सिर प्रोटीन की परत की तरह तथा फाइटोल पूंछ अंदर की ओर होती है। ऐसा माना जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया थाइलेकॉइड में संपन्न होती है। इस क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद एटीपी तथा अपचयित कोएंजाइम थाइलेकॉइड में मैट्रिक्स में विस्तृत हो जाते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। क्वांटोसोम परिकल्पना, क्वांटोसोम कॉन्सेप्ट। पार्क तथा पान ने अपने अध्ययनों के आधार पर बताया कि थाइलेकॉइड की आंतर सतह पर सूक्ष्म गोलाकार कणिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्वांटासोम कहते हैं। प्रत्येक क्वांटासोम 180 एंगस्ट्रॉम लंबा, 160 एंगस्ट्रॉम चौड़ा व 100 एंगस्ट्रॉम मोटाई का होता है तथा इसका आणविक भार 2 × 10⁵D होता है। ये थाइलेकॉइड कला पर अनियमित वितरित होते हैं। प्रत्येक क्वांटासोम में लगभग 230 क्लोरोफिल अणु, जिसमें 160 क्लोरोफिल ए तथा 70 क्लोरोफिल बी, 48 कैरोटीनॉइड्स, 46 क्विनोन व 116 फॉस्फोलिपिड तथा अन्य अणु व एंजाइम होते हैं। क्वांटासोम को प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई माना जाता है, क्योंकि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का केंद्र इन्हीं में स्थित होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रत्येक क्वांटासोम 4 या अधिक उप इकाई से निर्मित प्रतीत होते हैं। प्रकाश संश्लेषण वर्णक। प्रकाश संश्लेषण वर्णक, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। पादप प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कर उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण पौधों में उपस्थित वर्णकों द्वारा किया जाता है, जिसे प्रकाश संश्लेषी वर्णक, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं। पौधों में मुख्य रूप से 3 प्रकार के वर्णक क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स तथा फाइकोबिलिन्स पाए जाते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्लोरोफिल वर्णक होता है तथा क्लोरोफिल के साथ कैरोटीनॉइड्स व फाइकोबिलिन्स संबंध पाए जाते हैं। क्लोरोफिल प्रधान प्रकाश संश्लेषी वर्णक, मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जबकि कैरोटीनॉइड्स व फाइकोबिलिन्स सहायक वर्णक, एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहलाते हैं। सभी प्रकार के प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोप्लास्ट अथवा क्रोमोफोर
क्रोमैटोफोर नामक प्लास्टिड्स में स्थित होते हैं। क्लोरोफिल वर्णक, क्लोरोफिल पिगमेंट। प्रकाश संश्लेषी वर्णकों में क्लोरोफिल सबसे महत्वपूर्ण है, जो हरे रंग के वर्णक हैं। अब तक 9 विभिन्न प्रकार के क्लोरोफिल वर्णक पहचाने जा चुके हैं। ये हैं क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए तथा बी तथा क्लोरोबियम क्लोरोफिल 650 व 660। इनमें से क्लोरोफिल ए सर्वत्र वर्णक है, जो जीवाणु के अतिरिक्त सभी प्रकाश संश्लेषी पादपों में पाया जाता है। क्लोरोफिल बी भी व्यापक रूप से पाया जाता है, परंतु कुछ शैवालों में अनुपस्थित होता है। क्लोरोफिल सी, डी व ई कुछ शैवालों में क्लोरोफिल के साथ पाए जाते हैं, परंतु उच्च पादपों में अनुपस्थित होते हैं। अंतिम 4 प्रकार के क्लोरोफिल बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए तथा बी व क्लोरोबियम क्लोरोफिल 650 व 660 केवल प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में उपस्थित होते हैं। क्लोरोफिल वर्णक कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं तथा क्लोरोफिल ए की विलायकता इनमें सर्वाधिक होती है। क्लोरोफिल ए, बी तथा बैक्टीरिया क्लोरोफिल ए, बी की आणविक संरचना का विस्तृत अध्ययन किया जा चुका है। क्लोरोफिल ए की आणविक संरचना क्लोरोफिल की रासायनिक संरचना का अध्ययन सर्वप्रथम विलिस, टार्टर, स्टाल तथा फिशर द्वारा 1912 में किया गया था। संरचनात्मक दृष्टि से सभी क्लोरोफिल अणुओं में एक सिर तथा पूंछ, टेल यानी हेड एंड टेल का विभेदन होता है। अणु का सिर 4 पायरोल वलय में विन्यासित होता है, जो आपस में मेंथाइल बंधों द्वारा संयुक्त रूप से चक्रीय टेट्रा पायरोल वलय बनाती है। टेट्रा पायरोल रिंग के केंद्र में आयनिक मैग्नीशियम का परमाणु उपस्थित होता है। प्रत्येक पायरोल वलय में 5 परमाणु, 4 कार्बन व 1 नाइट्रोजन होते हैं तथा प्रत्येक वलय से एक पार्श्व श्रृंखला संलग्न होती है। इसमें एक पायरोल वलय लंबी C20H39OH अल्कोहल की श्रृंखला से जुड़ा होता है, जिसे फाइटोल कहते हैं। फाइटोल श्रृंखला क्लोरोफिल अणु की पूंछ का निर्माण करती है। क्लोरोफिल ए का मूलानुपाती सूत्र C55H72O5N4 Mg, जबकि क्लोरोफिल बी का मूलानुपाती सूत्र C55H70O6N4 Mg होता है। क्लोरोफिल ए अणु में पोरफायरिन सिर से तीसरे कार्बन पर CH3 समूह संलग्न होता है, जबकि क्लोरोफिल बी में CHO समूह होता है। इस प्रकार क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल ए का एल्डिहाइड है। क्लोरोफिल ए व बी नीले, बैंगनी व लाल नारंगी प्रकाश का अधिकतम अवशोषण दर्शाते हैं तथा हरे पीले प्रकाश पर कम अवशोषण दर्शाते हैं। क्लोरोफिल ए पेट्रोलियम ईथर में अत्यधिक घुलनशील होता है, जबकि क्लोरोफिल बी मिथाइल अल्कोहल में अधिक घुलनशीलता दर्शाता है। क्लोरोफिल ए नीले हरे रंग का, जबकि क्लोरोफिल बी पीले हरे रंग का होता है।
क्लोरोफिल का संश्लेषण, बायोसिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का संश्लेषण क्रैब चक्र के मध्यवर्ती उत्पाद सक्सेनिक कोएंजाइम ए तथा ग्लाइसिन नामक अमीनो अम्ल की पारस्परिक क्रिया से प्रारंभ होता है। ये दोनों संघनित होकर एक अस्थायी यौगिक अमीनो अल्फा एमिनो बीटा कीटो एडिपिक अम्ल का निर्माण करते हैं। यह अस्थायी पदार्थ पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट सहकारक तथा अमीनो लेबुलिनिक अम्ल सिंथेटेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में अमीनो लेबुलिनिक अम्ल तथा CO2 का निर्माण करता है। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि अमीनो लेबुलिनिक अम्ल का संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है। अमीनो लेबुलिनिक अम्ल के दो अणु संघनित होकर कोर्फोबिलिनोजन का निर्माण करते हैं तथा दो जल अणु मुक्त होते हैं। यह अभिक्रिया डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की उपस्थिति में होती है। कोर्फोबिलिनोजन के 4 अणु यूरोपोरफायरिनोजन 1 सिंथेटेज तथा यूरोपोरफायरिनोजन 3 कोसिंथेटेज की उपस्थिति में यूरोपोरफायरिनोजन 3 का निर्माण करते हैं। यूरोपोरफायरिनोजन 3 अन्य एंजाइम डीकार्बोक्सिलेज द्वारा कोप्रोपोरफायरिनोजन में परिवर्तित हो जाता है तथा CO2 मुक्त हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि क्लोरोफिल बी का संश्लेषण क्लोरोफिल ए से होता है तथा कोई पृथक संश्लेषण परिपथ नहीं है। अनेक वैज्ञानिकों का मत है कि क्लोरोफिल ए अणु के तीसरे कार्बन पर संयोजित मिथाइल ग्रुप का कार्बोनिल ग्रुप से प्रतिस्थापन द्वारा क्लोरोफिल बी में रूपांतरण होता है। कैरोटीनॉइड वर्णक, कैरोटीनॉइड पिगमेंट। कैरोटीनॉइड की खोज सबसे पहले वैकेंडोर द्वारा गाजर में की गई थी, जिसमें इसका नामकरण कैरोटीनॉइड के रूप में पड़ा। इसके पश्चात 1925 में कुछ कैरोटीनॉइड्स की संरचना का कासर, कुहन, जैकमिस्टर आदि ने अध्ययन किया था। कैरोटीनॉइड्स वसी यौगिक होते हैं तथा सामान्यतः पीले, नारंगी या बैंगनी लाल रंग के होते हैं। ये उच्च पादप वालों व कवकों का प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में उपस्थित होता है। कैरोटीनॉइड वर्णक संरचना में क्लोरोफिल अणु के फाइटोल से मिलते जुलते हैं। ये आइसोप्रेन इकाइयों द्वारा निर्मित होते हैं। प्रत्येक अणु में हाइड्रोजन की 2 लंबी श्रृंखलाएं होती हैं जो एक दूसरे से कार्बन 15 या 15 के मध्य उपस्थित दोहरे बंध द्वारा संयुक्त रहता है। इसके अतिरिक्त श्रृंखला में प्रत्येक कार्बन परमाणु के मध्य में दोहरा बंध उपस्थित होता है। ये वर्णक क्लोरोप्लास्ट व क्रोमोप्लास्ट में उपस्थित होते हैं तथा केवल कार्बनिक विलायकों में ही विलय होते हैं। ये 2 मुख्य वर्गों में विभक्त होते हैं, कैरोटीन तथा ज़ैंथोफिल। कैरोटीन्स ये केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन परमाणु से बने होते हैं, इसलिए इन्हें हाइड्रोजन कैरोटीनॉइड्स भी कहते हैं। ये लाल रंग के होते हैं। इनका मूलापाती सूत्र
C40H56 होता है। इसके प्रमुख उदाहरण लाइकोपेन, अल्फ़ा कैरोटीन तथा बीटा कैरोटीन व गामा कैरोटीन है। लाइकोपेन को मौलिक वर्णक माना गया है, जबकि अन्य कैरोटीन जैसे अल्फ़ा कैरोटीन व लाइकोपेन से व्युत्पन्न माना जाता है। इसके अतिरिक्त अल्फ़ा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन तीनों आइसोसोम्स हैं। ज़ैंथोफिल अथवा कैरोटीनॉल्स, इनमें कार्बन व हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन भी उपस्थित होती है। ये पीले या भूरे रंग के होते हैं। ये पौधों में कैरोटीन की तुलना में बाहुल्य में उपस्थित होते हैं। इनके प्रमुख उदाहरण हैं ल्यूटीन, जियाजेंथीन, वाइलोजेंथीन, क्रिप्टोजेंथीन, फ्यूकोजेंथीन आदि। प्रमुख कार्य इनका है कैरोटीन हाइड्रोलिसिस के पश्चात विटामिन ए का निर्माण करता है।